रत्नवती का वर्णन जो आप सुन रहे, रत्नवती जिनका जीवन धर्म से जुड़ा हुआ, पिहर पक्ष भी और ससुराल पक्ष भी, दोनों में धर्म की लगन निष्ठा है, पर कर्म उदय में आते हैं तो इंसान को झकझोर करके रख देते। डाकुआ ने घर लूट लिया, निर्धनता घर में आ गई, सुदत्त सेठ अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे। ऐसी परिस्थिति में जो आगे पीछे घूम रहे थे वो कोई मुंह दिखाने वाले नहीं। उन सबको परखने का समय उस समय मिला उनको। मन में बड़े दुखी है। रत्नवती जैसा नाम है वैसे ही उनका काम है, वैसे ही सद्विचार है। उस मनोहरपुर नगर में एक बार सारा नगर श्रृंगारा गया, जगह जगह तोरण द्वार लगाए गए, जगह जगह धार्मिक स्थलों के उत्सव के जैसे सजाया गया। जय जयकार के नाद होते जा रहे हैं और उस नगरी में संभूति विजय, जो भद्रबाहु स्वामी के पहले आर्य संभूति विजय, जिनका पदार्पण होता है चतुर्मास प्रवेश के लिए, सारी नगरी में हर्ष है। जन जन अपने घरों से निकल करके अगवानी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अगवानी करने से भी कर्मों की निर्जरा होती है। सारी जनता में हर्ष है, राजा भी जा रहे, चतुरंगिणी सेना भी है। ये सब हर्ष का वातावरण बना हुआ। और प्रतिदिन भी फिर प्रवचन होता है, सारी जनता जा रही है। राजा चित्तशत्रु, महारानी कमल प्रभा और अनेक श्रेष्ठी जन सभी वाणी सुनने के लिए जा रहे। वो जमाना था कि जब प्रवचन चलता था तो श्रेष्ठी जन आदि सभी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके धर्म स्थान में जाते और वाणी श्रवण करते, लाभ लेते। आज इससे विपरीत हो गया है। वाणी सुनने का कहे तो कि महाराज साहब हमें तो हमारी दुकान पर जाने का समय है, फैक्ट्री में जाने का समय है, अमुक अमुक काम पर, ऑफिस में। पर वो जमाना था और आज भी कई जगह पर है ऐसा, नास्ती वाली बात नहीं। प्रतिदिन इतने लोगों को जाते हुए देखते हैं और राजा स्वयं वाणी सुनने के लिए जाते हैं। हाथी की सवारी, चतुरंगिणी सेना जिनके साथ में। रत्नवती के कानों में आवाज गिरती है जय जयकारों की, और इतने हलचल की आवाज सुनती है। वो अपने घर से बाहर आती और चलते हुए एक दो बहनों से पूछ लेती है कि इस नगर को इतना श्रृंगारा गया, इतने लोग भाग जा रहे, राजा स्वयं जा रहे, महारानी जी जा रहे, सेठ साहूकार सभी जा रहे, कहाँ पर जा रहे हैं, क्या उत्सव इस नगरी में हो रहा है। तो उस एक दो जिस बहनों से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि इस नगरी में संभूति विजय आर्य जिनका चतुर्मास चल रहा है, वहाँ वाणी सुनने के लिए सभी जा रहे, जिन वाणी श्रवण करने के लिए, अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए सारी जनता वहाँ पर पहुँच रही है। ये सुनते ही रत्नवती के मन में विचार आया कि अरे गुरुदेव का यहाँ पर पदार्पण हुआ है, सारी जनता वाणी सुनने के लिए जा रही है, तो मैं भी उन गुरु की वाणी सुनने के लिए जाऊं, धर्म श्रवण करूं। पर सबसे पहले अपनी सास के पास में आती है, माता के तुल्य जो है प्रीतवती, उनसे आज्ञा मांग रहे हैं
देखिए, धर्म स्थान में आते हैं तो उसके पहले भी घर में आज्ञा मांगी जाती है। साधु संत धर्म स्थान से बाहर जाते हैं तो अपने बड़ों से आज्ञा मांगते हैं। ऐसा ही सद्व्यवहार सब में रहना चाहिए। आज्ञा मांग रहे हैं कि इस नगरी में गुरु का चतुर्मास चल रहा है, मैं वाणी श्रवण करने के लिए जाना चाह रही हूँ। जब ये बात प्रीतवती सुनती है तो अपनी बहू से कह रहे, हे बेटी, आज दिन तक इस घर से कोई पैदल नहीं गया है, रथों में बैठ करके गए हैं, क्योंकि नगर सेठ से पदवी से अलंकृत किए गए। ये घर, यहाँ से जो निकलते तो सैकड़ों व्यक्ति साथ में चलते, पर आज परिस्थिति ये बनी हुई है। तुम इस परिस्थिति से वाकिफ हो, इसलिए आप अकेले यहाँ से कैसे जाओगे? रत्नवती ने कहा कि हे माताजी, मैं अकेली नहीं जा रही, अनेक अनेक घरों से कई बहनें, कई भाई सभी वाणी सुनने के लिए जा रहे हैं। हजारों की भीड़ वहाँ पर लगती है। आपकी इच्छा हो तो आप भी वाणी सुनने के लिए चले। तो प्रीतवती अपनी परिस्थिति से बात कर रही कि आज मेरे पास में न रथ है, न नौकर है, न चाकर है, कोई भी नहीं है। इसलिए मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं वाणी सुनने के लिए चलूं। हे माताजी, आपकी जैसी इच्छा है वैसा करें। अगर आप अच्छा समझे तो मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। मैं वाणी सुनने के लिए जाना चाह रही हूँ। सास अपनी बहू की भावना को पूर्ण रूप से समझती है। धन्य है वो सास भी कि जो अपनी बहू की भावना का मान रख रही है, सम्मान रख रही है कि आप चले जाइए, मैं नहीं चल सकती, मैं घर में बैठ कर के सामयिक कर लूँगी, मैं घर में बैठ कर के धर्म आराधना कर लूँगी, पर वहाँ पर मैं नहीं चल सकती। शादी होने के बाद में प्रथम अवसर था वाणी सुनने के लिए जाने का, जब वो मनोहरपुर नगर के बाहर उद्यान में, राजा का जो उद्यान आया हुआ है, वहाँ पर चतुर्मास चल रहा है, हजारों की भीड़ लगी हुई है और रत्नवती भी वहाँ पर जाकर के वाणी सुनने के लिए बैठ जाती है। बड़ी दत्तचित्त होकर के वाणी सुन रही है। उस वाणी को सुनते सुनते मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, क्योंकि उनके जीवन के अनुरूप वो वाणी सुन रही है। वाणी सुनकर सभी जनता चली जाती है। रत्नवती हाथ जोड़ करके गुरु के चरणों में निवेदन कर रही, वंदन करने के बाद में, हे गुरुदेव, कर्म का फल इसी जीवन में भोगना पड़ता है या बाद में भी भोगना पड़ता है? कर्म का फल कैसे भोगा जाता है? तो उत्तर मिलता है उनको कि पूर्व संचित कर्म जो होते हैं वो इस भव में भी भोगना पड़ता है, आगे भी भोगना पड़ सकता है। हे भगवान, कई बार इस जीवन में कोई पाप नहीं करता है, किसी को दुख देने का काम नहीं करता है, सताते भी नहीं है, किसी के धन का भी हड़पन नहीं करते हैं, फिर भी उनके सामने दुखों के पहाड़ आकर के खड़े हो जाते हैं, निर्धनता आकर के घेर लेती है। तो ये किस कर्म का उदय जो हो सकता है, वो कर्म कैसे काटे जा सकते हैं? गुरु थोड़ी सी बात में सारी बात समझ लेते हैं। कर्म जो उदय में आते हैं, समता रखते हुए तप करके अपने कर्मों को तोड़ा जा सकता है, आत्मा को हल्की किया जा सकता है। मन में ये विचार नहीं करना कि मैंने पाप नहीं किया फिर भी ये कर्म कैसे मेरे उदय में आए।
क्या धर्म का परिणाम अच्छा नहीं रहता है? अगर ऐसा विचार आ जाए तो और कर्मों का बंधन हो सकता है। जो कर्म लगे हुए हैं, जो मैल लगा हुआ है, उनको तो उतारना ही पड़ेगा। ये मैल कर्म का जब तक नहीं उतरता है तब तक सुख संभव नहीं हो सकता है। ये बातें सुनते सुनते रत्नवती और निवेदन कर रही है कि हे गुरुदेव, मेरे परिवार ने और मैंने किसी को दुख नहीं दिया है, धर्म आराधना की है। मेरा परिवार भी धर्म आराधना कर रहा, मैं भी धर्म की आराधना कर रही हूँ। इसके बावजूद भी मेरा परिवार और मैं दुखी जो हम बने हुए हैं, मैं भी दुखी बनी हुई हूँ, परिवार भी दुखी बना हुआ है। हे प्रभु, इस घर में इतनी निर्धनता आ गई है, अभाव हो गया है, सभी वस्तुओं का, धन का अभाव हो गया है। जहाँ निर्धनता होती है वहाँ सभी प्रकार के कष्ट स्वयं में आ जाते हैं, अनेक अनेक कष्ट आकर के घिर जाते हैं। ऐसी परिवार की स्थिति हो रही। हे गुरुदेव, इसमें आपका क्या मार्गदर्शन है? बड़ी विनयता के साथ में, नम्रता के साथ में पूछ रही है। संभूति विजय आर्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि भगवान ने प्रत्येक स्थान पर पहुंचने का मार्ग निर्धारित किया है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है कि जिनके लिए कोई मार्ग नहीं हो, सबके मार्ग है। सांसारिक प्राणी की इच्छा होती है कि वह सुखी और संपन्न रहे, क्योंकि सुखी और संपन्न व्यक्ति ही पूर्ण रूप से धर्म की आराधना कर सकता है, साधना कर सकता है। जिसके पास में लक्ष्मी का अभाव होता है वो सूर्योदय से पहले ही चला जाता, शाम को थके हारे आता है और फिर सो जाता है। वो धर्म की आराधना पूर्ण रूप से नहीं कर सकता है। धर्म की आराधना करने के लिए सुखी व्यक्ति धर्म में पूर्ण रूप से लग सकता है। इसलिए हे वाहन, आपने जो मार्गदर्शन के लिए बात कही है, अगर लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त आपको करनी है तो दीपमालिका दीपावली पर्व आता है। उस दीपावली के महान पर्व पर अष्टम तप तेला करने की भावना रख लो। अवश्य सफलता प्राप्त हो सकती है, संभव है, क्योंकि साधु संत निश्चित बात तो कुछ कहते भी नहीं हैं। ये संभव है क्योंकि उस तेले में बहुत शक्ति है, बहुत प्रभाव है, सारे काम सफल हो सकते हैं। मार्गदर्शन दे रहे कि मौन सहित तेले तप की आराधना करना, 3 दिन तक एक स्थान पर रहते हुए नवकार मंत्र की साधना करना। वो अखंड नवकार मंत्र की साधना करते हुए अनेक देवी देवता भी उनकी सहायता कर लेते हैं, कष्ट दूर हो सकते हैं। ऐसे 3 दिन तक तेला तप, मौन साधना और नवकार मंत्र की साधना उनके साथ में होती रहे। अपने मन को स्थिर करते हुए मन को डावाडोल नहीं करना कि क्या पता सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा विचार मन में नहीं रहना चाहिए। शुद्ध भावना के साथ में तेला करना तो सारे मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सकती है। ये मार्गदर्शन सुनते सुनते रोम रोम जिनके खड़े हो रहे हैं, रोम रोम में नवकार मंत्र की महिमा बसी हुई है, तेले तप की बात बसी हुई है, वो गुरु के वचन सुनकर मन में जरा सी शांति मिलती है। वंदन नमन करके वापस वहाँ से लौट रही, घर पर आए रत्नवती अपनी सास से आज्ञा मांग रही है कि हे माता जी, मेरी इच्छा है
कि इस नगर में चातुर्मास जो चल रहा है, मैं प्रतिदिन वाणी श्रवण करने के लिए जाऊं, धर्म की आराधना करूं, आपकी आज्ञा मिलनी चाहिए। हे माता जी, मेरा तो आपसे भी यही निवेदन है कि आप भी सभी वाणी सुनने के लिए चले। धर्म कथा श्रवण करने से, जिन वाणी श्रवण करने से हमारे सौभाग्य के दिन वापस आ सकते हैं। रत्नवती की बात का समर्थन करते हुए कि हे बहू, आप बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं, आप जैसी मुझे बहू मिली है, ये मेरे पुण्यवानी का उदय है। सब कुछ बात आप अच्छी बता रहे, मैं तुम्हारे साथ में अवश्य चलूँगी, तुम्हारी बात का मैं सम्मान रखूँगी। लेकिन मेरे मन में एक ही विचार है कि ये दुनिया मुझे किस दृष्टि से देखेंगे। हे माता जी, ऐसा विचार नहीं करें। गुरु की शरण में जाने से सारे दुख दूर होंगे, चलना चाहिए। रत्नवती की बात सुनकर प्रीतवती, उनकी सास भी साथ में जाती है वाणी सुनने के लिए। पर जैसे ही धर्म सभा में पहुंचती है, अनेक श्रेष्ठी जन भी वहाँ पर आए हुए, सेठानियाँ भी आई हुई, जो वाणी सुनने के लिए आए हुए, उन सेठानी को देखते ही एक दूसरे को कौड़ी मारने का काम कर रही है। क्योंकि दुनिया ये दुरंगी होती है, इसे ही दुनिया कहते हैं। एक दूसरे को कौड़ी मारते हुए इशारा कर रही है, अरे देखो देखो बेचारी ये आ गई है, अरे देखो आज पैदल आई है, देखो आज इसके पास में कोई नौकर चाकर नहीं है, कोई रथ नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। वाणी सुनना तो भूल जाती है और इस चर्चा में लग जाते हैं। बहनों, अपने आप में चिंतन करना कि कभी आप भी इस प्रकार का काम करते हैं कि जब कोई आता है वाणी सुनना भूल जाते हैं, बातों में लग जाते हैं, एक दूसरे की ओर इशारा करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसमें परिवर्तन करने का प्रयास कर लेना, सुनते सुनते अपने जीवन को अच्छा बना लेना। जब वाणी सुनने के लिए बैठी हुई है रत्नवती, उनका मन तो एकदम वाणी सुनने में ही लगा हुआ है। दुनिया क्या कह रही, क्या नहीं कह रही, कोई कह रही अरे देखो ऐसी बहू आई घर में कि सारे घर को कंगाल बना दिया। पर उनको कोई इस बातों से मतलब नहीं है, वो वाणी सुनने में ही दत्तचित्त जो बनी हुई है। पर सुमित्रा सेठानी जो वाणी सुन रही है, वो वाणी सुनते सुनते मन में विचार आ रहा है, वाणी की तरफ ध्यान कम जा रहा और जितनी जो बातें हो रही है उन बातों की तरफ ध्यान जा रहा कि मेरे को ये सब क्या कह रहे हैं। जब वाणी सुनकर वापस रवाना हो गए, घर पर आ गए, आंखों से सुमित्रा के आंसू बह रहे हैं। रत्नवती पूछती है, हे माता जी, आपके आंसू आने का कारण मैं समझ गई हूँ, फिर भी मैं आपसे सुनना चाह रही। जब सुमित्रा सेठानी बात बताती है तो एक ही बात कहते कि हे माता जी, आपको इस प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। अगर इस दुनिया की परवाह करेंगे तो इतने बड़े लाभ से आप वंचित रह जाएंगे। इन दुनिया की बातों से परवाह नहीं करना। दुनिया तो दुरंगी है, सब कुछ बातें कर लेती है, पर हमें हमारे लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। अनेक अनेक प्रकार से रत्नवती समझाने का प्रयास करती है। जब माता स्वयं समझ जाती है कि हे बहू, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, जितने में तो सुदत्त सेठ भी आ जाते, वो भी बात सुन रहे हैं अपनी बहू की कि हे बेटी, आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हो। इतने दिन तक मैं भी यही सोच रहा था, पर आपकी बात का सम्मान करते हुए मैं भी जिनवाणी श्रवण करने के लिए चलूँगा, ऐसा विचार मेरे मन में उत्पन्न जो हो रहा है। हे पिताजी, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। अगर इस प्रकार के विचार रखेंगे तो जिनवाणी श्रवण से आप वांछित रह जाएंगे। आपकी पुण्यवाणी कैसे जो खुल सकती है। अवश्य रूप से अपन को चलना चाहिए। सभी वाणी सुनने के लिए चले जाते हैं और वाणी सुनते सुनते सुदत्त सेठ के मन में भी कई विचार आते हैं
कि अरे जब मैं आता था रथ में बैठ करके आता था, इतना इतना ठाठ रहता था, आज दुनिया मुझे व्यंग भरी दृष्टि से देख रही है, कैसा मेरे प्रति विचार जो उत्पन्न कर रही है। पर ये विचार आते हुए भी मन में दबा लेते हैं और वाणी सुनकर वापस रवाना हो रहे हैं। रास्ते में चलते हैं, जितने में तो एक दो श्रेष्ठी जन और मिल जाते हैं रास्ते में कि अरे सेठ साहब, बहुत दिनों से आपको देखा है, क्या बात है आजकल नज़र नहीं आ रहे हो। जब बात सुनते हैं तो बात को ऐसे ही सहज में कह देते कि भाई समय मेरा परिवर्तनशील बन गया है, अभी मैं बाहर निकल नहीं रहा हूँ कि सेठ साहब धर्मवाणी श्रवण करने से सब अच्छा रहता है। समय तो परिवर्तनशील है, आता है चला जाता है। कोई अच्छी बात कह रहे हैं, कोई खराब बात कह रहे हैं, कोई सांत्वना दे रहे हैं और कोई व्यंग कस रहे हैं। ये दुनिया का क्रम चलता जा रहा है। आगे और बढ़ जाते हैं, जितने में एक दो व्यक्ति और सामने आते कि अरे देखो देखो बेचारा डाकुओं के द्वारा पूरा लूटा गया है, एक सुई मात्र जितना भी धन इस घर में नहीं रहा है, ऐसी स्थिति बन गई है। अरे ये रथ में चलते थे, देखो आज पैदल चल रहे हैं सारा परिवार। ये सब बातें हो रही, घर में प्रवेश कर दिया और रत्नवती अपने सास ससुर के सामने निवेदन कर रही, हे माताजी, हे पिताजी, इन दुनियादारी की बातों से आप न घबराए, मन में जरा सा भी विचार नहीं करें। इन जिन वाणी श्रवण से अपना सब कुछ अच्छा जो होगा, जिन वाणी श्रवण करने से जो दिन पलटे हैं वो दिन भी अच्छे आ जाएंगे। इस तरह का विचार जो चल रहा है, जितने में अमरसेन भी आ गया। अमरसेन कहने लगा कि हे पिताजी, आज मैं खुश खबर दे रहा हूँ आपको। मुझे प्रतिदिन मंडी में 5 टके मिलते थे, पर अब और ज़्यादा हमाली का काम बढ़ गया और 10 टके मैं लेकर के आया हूँ। पिताजी के मन में जरा सी खुशी हुई, सोचने लगे कि यह शायद जिनवाणी का ही प्रभाव है कि 5 टके से 10 टके जो मिले हैं। खुशी हो रही मन में। फिर पिताजी कह रहे कि हे बेटा, इन 10 टकों से क्या होने वाला है। अनेक अनेक व्यक्ति जो मांगने वाले हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। 10,000 स्वर्ण टकों की मांग कर रही है दुनिया, वो कैसे दे पाएंगे। ये आपस में चर्चा हो रही है। रत्नवती कहती है कि पिताजी, आप इस बात का चिंतन नहीं, विचार नहीं करें, चिंता नहीं करें, धर्म का चिंतन करो। ये समय भी निकल जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। जिन वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अमरसेन आया, माता पिता की बात सुनते हुए कि जिनवाणी श्रवण करने के लिए गए। अमरसेन कह रहा है कि मेरी अभी पुण्यवाणी नहीं है कि मैं वाणी सुनने के लिए चल सकूं, क्योंकि मैं घर से सूर्योदय के पहले से निकलता हूं और सूर्यास्त होने के बाद में, गहरी रात होने के बाद में वापस घर पर आता हूं। ये मेरे भी कर्म का योग है, ऐसा विचार कर रहा। मंडी में चला जाता है, हमाली का काम करता है। जो जो श्रेष्ठी आए वो सब उन अमरसेन से कहने लगे कि देखो, क्योंकि वो अपना वेश बदल करके जाता है, फिर भी कोई पहचान लेते हैं, कोई नहीं भी पहचानते हैं। और वो सभी श्रेष्ठी कह रहे कि इस नगर में आर्य संभूति विजय जी का चतुर्मास है, हम सभी वाणी श्रवण करने के लिए जाएंगे, इसलिए तुम भी 2 घंटे लेट आना, उसके बाद ही काम मिलेगा। अमरसेन मन में बड़ा खुश हो गया कि ये भी पुण्यवाणी की बात है। एक दिन परिवार वाणी श्रवण करने के लिए गया और आनंद की आशा किरण जो लग गई है, अब वो अमरसेन भी वाणी सुनने के लिए जाता है। सभी वाणी सुनते जा रहे, प्रतिदिन जिन वाणी श्रवण कर रहे, अपने कर्मों की निर्जरा करते जा रहे हैं। जितने में तो एक मित्र सामने आ जाता है, सुदत्त सेठ का पुराना मित्र है। वो आकर के सुदत्त सेठ से कह रहा कि मैं आपसे मिलने के लिए इतने दिन इसलिए नहीं आया कि जो मुझे रकम मिलनी थी वो मिली नहीं थी।
आज मेरे अच्छी कमाई हुई है और जितना मैंने आपसे धन लिया है वो धन मैं वापस लौटाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। ये बात सुनते ही सूदत्त सेठ के मन में जरा सी खुशी होती है कि आज कोई पहला व्यक्ति आया है कि जो इतनी सांत्वना देते हुए दिया हुआ धन वापस लौटाने के लिए आया है। वो 500 स्वर्ण मुद्राएं सामने रख रहा है। सेठ जी गिनते हैं और गिन करके बोल रहे कि मैंने तो 300 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, तुम ये 500 लेकर के कैसे आए? कि ये 300 तो आपकी मूल पूंजी और 200 ब्याज की दे रहा हूँ। कि तुम्हें पता है कि इस सूदत्त ने आज दिन तक किसी का ब्याज लिया नहीं है। जिनको भी रकम दी है बिना ब्याज रकम दी है। मैं ब्याज लेने वाला नहीं हूँ। धन्य है ऐसे सेठ को कि जो इतनी विकट परिस्थिति में भी ऐसी बात जो कह रहा है। आखिर वो से मित्र सूदत्त सेठ से निवेदन कर रहे कि हे सेठ साहब, कोई बात नहीं, आप ब्याज नहीं लेना चाह रहे तो ये 200 स्वर्ण मुद्रा अमानत के रूप में भी आप ले लीजिए। इनसे अपना काम धंधा वापस शुरू कर दीजिए। जब आप चाहे वापस मुझे दे देना, पर अभी तो आप ले लीजिए। ठीक सूदत्त सेठ ने वो 500 स्वर्ण मुद्राएं ली। अमरसेन घर पर आता है, मन में खुशी है कि वो 10 टक्का लेकर के आया है। और सूदत्त सेठ ने भी सारी बात बता दी कि आज इस तरह से पुराना मित्र आया और ये स्वर्ण मुद्राएं दे करके गया। ये 200 स्वर्ण मुद्रा, इससे कुछ काम धंधा वापस प्रारंभ करना है। ये सारी बातें चल ही रही, काम धंधा करने का सोच रहे हैं। इतने में तो 1-2 व्यक्ति और आए पास में कि हे सेठ साहब, इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये उतार चढ़ाव जिंदगी में चलते रहते हैं। आपने हमारे को इतना इतना सहयोग दिया है, आपको ज़रूरत है तो आप हमारे से सहयोग लीजिए, आप अपना काम धंधा प्रारंभ कीजिए। पर सेठ किसी से लेना नहीं चाह रहा है, क्योंकि वह सोचता है कि मेरे बुरे दिन में अगर मैंने किसी से सहयोग ले लिया और समय पर मैं वापस नहीं दे पाऊँगा तो मेरी इज्जत पूर्ण रूप से रहने वाली नहीं है। आखिर समय निकलता जा रहा और रत्नवती इंतजार कर रही है कि कब यह धनतेरस आवे, दीपावली का समय आवे। गुरुदेव ने जो मार्गदर्शन दिया है उसका मैं पूर्ण रूप से पालन करते हुए तेले तप की आराधना करूं। रोम रोम में वो श्रद्धा बसी हुई है। उस श्रद्धा के साथ में जब दीपावली निकट में आती है और अपनी माता से निवेदन कर रही सुमित्रा सेठानी जी से कि हे माता जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं 13, 14 और अमावस इस धनतेरस से अष्टम भत तेले तप की मैं आराधना करना चाह रही हूँ। नवकार मंत्र की मैं साधना करना चाह रही हूँ, मौन तप करना चाह रही हूँ। बस आपकी आज्ञा की जरूरत है। सुमित्रा सेठानी कह रही। सूदत्त सेठ कह रहा कि अरे बहू, इस घर में जब से आए हैं आपने किसी प्रकार का आराम नहीं देखा है। आदि आदि बातें चलती हैं तो वह रत्नवती कह रही, हे पिताजी, इस प्रकार की बातें कहकर मुझे लज्जित नहीं करें, क्योंकि ये सब कर्म का योग है। मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरे आने के बाद में घर में सारा ही नुकसान हो गया है। हे बेटी, आप ऐसी बात नहीं कहे। एक दूसरे की बात को अच्छी समझते हुए मान सम्मान जो दे रहे हैं, वो परिवार धन्य होता है कि जो एक दूसरे का सम्मान रखते हैं, सत्कार रखते हैं। उस घर में आनंद मंगल भी शीघ्र ही हो जाते हैं। सुमित्रा सेठानी कहने लगी, हे बहू रत्नवती, आप तेला करेंगे और मैं भोजन करूंगी, ऐसा होने वाला नहीं है। आप तेला करेंगे तो मैं भी तेला करूंगी। सूदत्त सेठ कहने लगा कि आप दोनों तेला करेंगे तो मैं भी तेला करूंगा। हे पिताजी, आपने एक उपवास भी कभी नहीं किया है, एकासना भी नहीं किया है। आपके तेला तप जैसी शरीर की साता के अनुसार करें।
ये नहीं हो सकता। घर में तुम तेला कर रही हो तो हम भी तेला करेंगे। जितने में अमरसेन भी आ गया घर पर, चर्चा वार्ता सुनता है और अमरसेन कहने लगा कि जब आप तीनों ही तेला कर रहे तो मैं भी तेला करूँगा। सबका विचार संकल्प दृढ़ हो गया है तेला तब करने का। प्रातःकाल होते ही, शुभ समय में ही, सूर्योदय के समय में ही गुरु के शरण में पहुँच जाते हैं चारों महान आत्माएं। तिखुतो अयहिणम पयहिणम करई करई ता वंदन नमस्कार करते हैं, गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर रहे हैं, हे गुरुदेव, ऐसे पुत्र बहू को पाकर हम धन्य हो गए हैं। जब पुत्रवधू तेला कर रही है तो हमारा भी मानस है तेला करने का। चारों ही आत्माओं ने अष्टम तप तेले के पचखान ले लिए, मौन व्रत धारण कर दिया है और जैसे जैसे रत्नवती कर रही है उसी तरह से वो भी सभी कर रहे। अपने घर में आ गए। गुरुदेव ने जैसा मार्गदर्शन दिया है उसी मार्गदर्शन का पालन करते हुए एकांत में एक कक्ष में जाकर के बैठ गए। ध्यान साधना कर रहे हैं, नवकार मंत्र का जाप कर रहे हैं। उत्कृष्ट आस्था मन में जगी हुई है, रोम रोम में महिमा बसी हुई है और ध्यान साधना, मौन साधना, पूरा दिन व्यतीत हो गया। रात्रि आ गई। दीपावली के 3 दिन पहले कई बाजार सज जाते हैं, रोशनियां शुरू हो जाती हैं। रात में इधर उधर से निकल रहे हैं। कई श्रेष्ठी जन देख रहे हैं कि अरे देखो देखो, कोई समय था कि ये नौखंड की हवेली सजी हुई मिलती थी, रोशनी से जगमगाती थी, पर आज तो एक दीपक भी घर में जला हुआ नजर में नहीं आ रहा है। कोई कहने लगे अरे देखो, तुम्हें पता नहीं बेचारा परिस्थितियों का मारा हुआ है, इसलिए लगता है कि घर छोड़ के चला गया है कहीं पर, द्वार खुले ही पड़े हैं। तीसरा व्यक्ति कहने लगा अरे कहीं आत्महत्या तो नहीं कर ली है क्योंकि इस परिस्थिति के कारण से। चौथा व्यक्ति कहने लगा अरे नहीं नहीं, ये स्वाभिमान के धनी हैं, कहीं कोई ऐसी बात है हो नहीं सकती है, कोई अच्छे काम में ही लगे हुए होंगे, पर ये रात्रि का समय है, बिना कहे घर में प्रवेश नहीं करना, ये भी एक कानून होता है। इस तरह से बातें करते हुए निकल गए। एक दिन व्यतीत हो गया, धनतेरस का दिन और रात्रि। दूसरा दिन उदय हो गया 14 का, और उस दिन भी धर्म आराधना साधना में लगे हुए हैं। रात्रि वो भी व्यतीत हो गई है। अब तीसरा दिन आ रहा है दीपमालिका का, दीपावली का। उस दिन धर्म आराधना में वो लगे हुए हैं। रात्रि में सारी हवेलियाँ सजी हुई है, घर घर में दीपक जले हुए हैं, अनेक प्रकार की रोशनियाँ हो रही है, पूरा बाजार सजा हुआ है और घर घर से श्रेष्ठी जन, नागरिक जन निकलते हैं, बाल बच्चे भी निकलते हैं, बड़े छोटे सभी निकलते हैं। वो बाजार की रौनक देख रहे हैं, वो रोशनियाँ देखते जा रहे हैं और उधर से श्रेष्ठी जन के घर की तरफ से निकल रहे हैं। ऐसे निकलते हुए अब क्या विचार सारी जनता जो निकलती है वो करती है, किस प्रकार से कार्य होता है, यह आगे समय पर आप सुनेंगे। तेले तप के महत्व की बात आप सभी उत्तम भावना रखना। तेला तपस्या करने की, दीपावली महान पर्व का तेला रत्नवती को सुनते हुए अपने भाव उत्कृष्ट बना लेना और हर घर में ये दीपावली का तेला होना चाहिए। ये उत्कृष्ट भावना आपके मन में रहेगी तो सारे कार्य आनंद ही आनंद पूर्वक